जम्मू कश्मीर में बागबानी को बढ़ावा देने की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। यही वजह है कि बागबानी विभाग की तरफ से किसी न किसी तरह की गतिविधियां हमेशा चलती रहती हैं। युवाओं को बागबानी की तरफ आकर्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर के बागबानी विभाग ने सरकारी योजना के तहत दूर दराज इलाकों के किसानों को ग्राफ्टेड अखरोट के पौधे बांटे। लाभार्थियों के बीच ग्राफ्टेड अखरोट के पौधे 80% सब्सिडी के साथ बांटे गए। किसानों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की और अनुरोध किया कि इस योजना के तहत और ज्यादा क्षेत्रों को कवर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अखरोट की खेती के लिए काफी संभावनाएं हैं। हमारा जो इलाका है ये बिल्कुल वालनट के लिए बहुत मशहूर इलाका कहा जाता था इसको, कुकरनाग इलाके को। यहाँ का वालनट जो था बहुत मशहूर इलाका, वालनट यहाँ पे पैदावार होता था, बहुत मशहूर वालनट्स का। चूँकि वक्त आने से इसका जो रुझान लोगों की तरफ, फार्मर्स की तरफ इसका रुझान कम हुआ वालनट कल्टिवेशन की तरफ से, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर आजकल इस वालनट को रिवाइव करने के लिए कुछ नए अक़सामात इंट्रोड्यूस किए हैं जिसमें ग्राफ्टेड वालनट्स आते हैं। उस हवाले से हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिस्ट्रिक्ट Anantnag, and rather Department of Horticulture for the first time is introducing these kinds of walnut trees, grafted walnut trees in the area as area expansion program. Under area expansion program हम 80% सब्सिडी पे फार्मर्स को, ग्रोवर्स को वालनट, ग्राफ्टेड वालनट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसका जो मकसद है, उसका मकसद ये है कि जो उनकी पैदावार है वो ज़्यादा हो जाए, जल्द अज जल्द इसकी पैदावार विदिन 2-3 ईयर्स इसकी पैदावार होती है। ज़्यादा देर रुकना नहीं, इंतज़ार नहीं, वेट नहीं करना पड़ता है कि 10 साल, 15 साल, 8 साल के बाद जो हम ट्रेडिशनल वालनट्स लगाते थे उसमें 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद उसकी फ्रूट बेयरिंग होती थी। लेकिन जो ग्राफ्टेड वालनट है इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल में इसका जो होता है यील्ड आता है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। इसका जो पर कनाल जो इसकी जो प्लांटेशन है वो भी ज़्यादा है। अगर हम ट्रेडिशनल वालनट्स हम लगाते थे 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा कनाल में, ये हम 10 से 12-15 तक हम लगा सकते हैं पर कनाल, और इससे हमारा जो इकोनॉमी है बूस्ट हो सकती है। किसानों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आएगी। इसके साथ ही विभाग की तरफ से किसानों को पूरी तकनीकी सलाह और सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, हम बहुत ही तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि अगर हम प्राइवेट यहाँ पे ढूंढेंगे ये हाई डेंसिटी अखरोट वालनट ट्री, तो कम से कम 600, यानी कि अगर ढूंढ के भी कहीं पे रिश्तेदारी, कहीं पे यारी दोस्ती लग जाए तो 600 मिलेगा मिनिमम। तो ज़्यादा से ज़्यादा 850 रुपये मिलता है। जो मैंने पर साल लगाए हैं 5 पेड़ 850 के हिसाब से लगाए हैं। तो आज जो इन्होंने गवर्नमेंट ने यहाँ पे हार्टिकल्चर थ्रू हमें पहली दफ़ा हमारे इलाके भ्रंग में, ये हमारे कुछ फार्मर्स जिसमें मैं भी एक फार्मर हूँ, तो इन्होंने दिया है। बहुत ही अच्छा सराहना कदम है हमारा जो हार्टिकल्चर असिस्टेंट साहब है फरहद साहब, तो इन्होंने हमें 80% सब्सिडी दे दी है इस पे, यानी कि 20% हमें पे करने हैं इसके। पहले तो हमें सारा पे करना है, बाद में हमें अकाउंट में वापस आ जाएगा पैसा, यानी कि हमें 80 रुपीज़ ये पर ट्री मिलता है। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, और ख़ासकर अपने इलाके भ्रंग के इस हॉर्टिकल्चर ऑफिस के। आपको बता दें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और उन्नति के साथ साथ बागबानी विभाग अखरोट की गुणवत्ता में सुधार और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है।